आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं आपका दोस्त अज़हर मिर्ज़ा। जैसा कि आज मैं खड़ा हूँ इंदौर शहर के पास में, एक इंदौर का पड़ोसी शहर उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है उज्जैन। तो उज्जैन के अंदर एक एरिया और है तोप खाना। आज हम तोप खाने की आपको कवरेज दिखाएंगे। यहाँ पर भी रमज़ान की रौनक रहती है, यहाँ पर भी बहुत चहल पहल होती है। तो हमें कई लोगों ने बोला था, हमारे पास कॉल आए थे कि भाई साहब आप इंदौर बताते हो तो आप उज्जैन की तोप खाने की रौनक भी अपने चैनल पर दिखाइए। तो हमारे उज्जैन के कुछ भाइयों के कहने पर, उनकी फरमाइश पर हम उज्जैन के तोप खाने में खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज यहाँ के हम आपको शॉर्ट बताएंगे, यहाँ की झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे कि उज्जैन का तोप खाना कैसा है और कैसे यहाँ का मतलब माहौल है, कैसे यहाँ के जो व्यंजन है उनका टेस्ट है। आइए हम आपको दिखाते हैं उज्जैन की झलकियाँ। तो दोस्तों उज्जैन के अंदर तोप खाने में मैं अब खड़ा हूँ। एक शूज़ की दुकान है जिसका नाम है शूज़ फैक्ट्री, और इसके ऑनर मेरे साथ में अमन भाई। आइए हम अमन भाई से बात करते हैं। जी अमन भाई, खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। आप बताएं कि व्यापार कैसा चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का शुक्र, एक नंबर पर अच्छा मार्केट है यहाँ का। तो रमज़ान में कुछ फ़ायदा? बढ़िया फ़ायदा है, वो तो रात भर मार्केट चालू रहता है यहाँ का। तोप खाना रात भर चालू रहता है? सुबह रहता, रात भर चालू रहता, दिन भर रात भर 24 घंटे चालू है। व्यापार अच्छा चल रहा है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया चल। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप उज्जैन वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? रमज़ान आओ तोप खाने में आओ, जूते खरीदो, खरीदारी करो, अच्छा मार्केट चल रहा है। मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद सबको, सारे शहरवासियों को। दोस्तों एक अब्दुल मलिक साहब है हमारे साथ में। इनकी चाय की दुकान है, चाय का नाम नहीं है लेकिन यहाँ भीड़ लगी हुई है और इनके पास मतलब फुर्सत नहीं है बात करने की, बड़ी मुश्किल से आए हैं। अब्दुल मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब बताएं, कितने वक्त से आपकी चाय की दुकान है? 40 साल 45 साल हो गया। देखिए 45 साल पुरानी इनकी दुकान है और चाय बड़ी लजीज है, बड़ी टेस्टी है। लोग यहाँ पे दीवाने हैं इनकी चाय पीने के लिए। तो ये तोप खाने में कब तक आपकी चाय खुली रहती है दुकान? ये शहरी तक 4 बजे तक। शहरी 4 बजे तक आप दुकान खुली रखते हैं? जी। तो ऐसी चहल पहल होती है तोप खाने में? तोप खाने में ऐसी चहल पहल होती है भाई। चलो एक भाई है, चाय पी रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी भाई आपका नाम बता दीजिए। गुरु भाई। जी गुरु भाई। गुरु भाई, चाय कैसी है यहाँ की? एक नंबर। एक नंबर मतलब पीने आते हैं आप रोज? हाँ रोज आते हैं। ऐसा? देखिए एक नंबर चाय है, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज उज्जैन के अंदर हब्बू शब्बू मिठाई है। हब्बू शब्बू मिठाई की एक दुकान है जो कि बड़ी फेमस है तोप खाने पर। यहाँ से लोग बताते हैं कि आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर मिठाई खाने आते हैं। तो हमें लोगों ने फरमाइश की थी, बताया था कि इनकी मिठाई की दुकान को भी आप कवरेज ज़रूर करना। तो आइए हम जानते हैं, इसके ऑनर हमारे साथ हैं। जी भाई एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान। इमरान भाई बताएँ, आप आपकी दुकान की खासियत मिठाई की क्या है? ये दुकान जो है 1963 से है माशाल्लाह, और बहुत फेमस है उज्जैन में। यहाँ दूर दूर से लोग मिठाई खाने के लिए आते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर से रमज़ान में बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पे। हाँ। और बहुत अच्छी रौनक रहती है माशाल्लाह। देखिए रमज़ानों में यहाँ पे बहुत अच्छी चहल पहल रहती है, रौनक रहती है। और 1963 से हब्बू शब्बू दुकान यहाँ पे मौजूद है मिठाई की, और आसपास के गांव से लोग यहाँ पे मिठाई खाने आते हैं। भाई आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। सरफराज भाई बताएं कि यहाँ की मिठाई जो हब्बू शब्बू मिठाई है, आप खाने आते हैं तो कैसा टेस्ट है? बहुत शानदार टेस्ट है यहाँ का, और हम यहीं पर खाते हैं हमेशा। यहाँ का क्या है कि रमज़ान में टेस्ट बढ़ जाता है, और मतलब हर चीज़ यहाँ पे हर टेस्ट बहुत शानदार रहता है। तो अभी आप पोहे खा रहे हैं, तो पोहे भी रात भर मिलते हैं? आप भी खाकर देखिए, पोहे भी रात भर मिलते हैं और खाने वाले हर समय खा लेते हैं। मतलब तोप खाना इसी तरह मतलब जगमगाता रहता है पूरी रात? जगमगाता रहता है, पूरी रात जगमगाता है।
तो मैं उज्जैन की चांद होटल पर आया हूँ, जो कि बड़ा बड़ा यहाँ की फेमस है। यहाँ का चिकन और यहाँ का जो खिचड़ा है हलीम, वो बहुत फेमस है। तो हम सद्दाम भाई से बात करते हैं, इनके ऑनर से, कि ये दुकान कब से है और क्या खासियत है। सद्दाम भाई बताएं कि आप कितना वक्त हो गया आपकी दुकान को? 20 साल हो गए था। मतलब 20 साल पुरानी दुकान है आपकी। तो क्या क्या मिलता है अपने यहाँ पर? यहाँ पर अपने वहाँ चिकन दाना मिलता है, थोड़ा जोर से बोलें। चिकन दाना मिलता है, खिचड़ा मिलता है, बिरयानी मिलती है, बटर चिकन देते हैं, मसाला चिकन देते हैं। तो रमज़ान में आप कब तक दुकान खुली रखते हैं? रमजान में 4 बजे तक सहरी तक सबको सहरी करा कर ही जाते हैं हम। तो रमज़ान में सहरी तक खुला रहता है और सबको सहरी कराकर जाते हैं, ऐसा है ना कहना है। कैसी रौनक रहती है तोपखाने पर? माशाल्लाह ये बाजार ऐसा लगता है और सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ यहाँ पर पूरे त्यौहार मनाते हैं, रमजान मनाते हैं। अच्छा माहौल रहता है। अच्छा माहौल रहता है। तो दोस्तों अब मेरे साथ उज्जैन में तोपखाने के इस क्षेत्र के पार्षद अनवर नागौरी साहब हैं हमारे साथ में। आइए हम इनसे बात करते हैं तोपखाने के बारे में। तो अनवर भाई बताएं कि पिछले काफ़ी टाइम से हमने देखा था कि लॉकडाउन का जो दौर खुद रहा था कोरोना काल का, उसके बाद हमारे करीबी लोग भी हमारे से दूर चले गए, कई मैयतें हुई और लॉकडाउन भी रहा। तो इसके बाद एक रमज़ान आए, फिर ये जो रमज़ान आया इसमें खुशियाँ हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल है यहाँ पर उज्जैन में तोपखाने? अल्लाह का शुक्र एहसान है कि यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और 30-40 साल से मैं लगातार ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब 30-40 साल से इस तोपखाने का मंजर ऐसा ही है? जी जी जी। तो यहाँ पे एक बात बताइए, रौनक कब तक रहती है? यहाँ 3-3:30 बजे तक रहती है सर। मतलब सहरी तक रौनक रहती है। अच्छा, एक और बात बताएं अनवर भाई कि यहाँ पे इसको चमन करने में, इस एरिया को, आपका क्या क्या योगदान है? यहाँ तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन है जी, और उसके अध्यक्ष फारूक भाई हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ और पिछले कई सालों से मैं व्यापारी एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। आप लोगों का योगदान क्या रहा है? जी सब डेकोरेशन वगैरह हम लोग ही करते हैं। अच्छा, ये सब डेकोरेशन वगैरह आप? व्यापारियों के सहयोग से। और बतौर पार्षद आपका क्या योगदान रहता है? बस हम लगे रहते हैं सर। व्यापारी पार्षद तो अभी मैंने व्यापारी एसोसिएशन से हम 30-40 साल से जुड़े हुए। ये व्यापारी एसोसिएशन से, यहाँ का जो तोपखाने का व्यापारी एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं और उससे काफ़ी पहले से जुड़े हैं। पार्षद ये इनका कहना अभी बने, लेकिन इनकी यहाँ पे इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनकी मेहनत यहाँ पे बराबर लगी रहती है। तो ये थे पार्षद अनवर नागौरी साहब, जो कि इस इलाके के पार्षद हैं। दोस्तों अब उज्जैन के अंदर मैं एक परफ्यूम की इत्र की दुकान पे खड़ा हूँ, जिसका नाम है ताज कलेक्शन। ये बताया जा रहा है कि 50 साल पुरानी दुकान है। आइए हम इनके मालिक नौशाद भाई से बात करते हैं। जी नौशाद साहब, आपका इस्तकबाल है खुलासा प्लस में। आप बताएं कि कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 50 साल पुरानी दुकान है हमारे वालिद के टाइम। अच्छा, आपके वालिद साहब के टाइम की 50 साल पुरानी है जी। तो कब तक खुली रहती है आपकी दुकान? हमारी दुकान 3:30 बजे तक खुली रहती है रात को। मतलब रात 3:30 बजे तक? रमज़ान। रमज़ान। अच्छा, तो अपनी दुकान की खासियत बताएं, क्या क्या कौन कौन सा इत्र है आपका? इत्र तो विदेश का भी है अपने पास, बॉम्बे का भी है, सब दूर का है। तो ये सब सारे ब्रांड इन इत्र के इनके पास हैं। ये बॉम्बे का है और देश के कई कोने का इनके पास इत्र रहता है। कौन कौन से प्रोडक्ट आप रखते हैं, ज़रा बताएं। जी, मदनी के प्रोडक्ट रखते हैं अपन। मदनी का ब्लैक मस्क वगैरह, अमीरात के कुछ आइटम है, गल्फ़ कंट्री के प्रोडक्ट हैं। सब जो भी आइटम है अल-नईम के हैं, इंडियन प्रोडक्ट हैं, ये हीरो वैली के प्रोडक्ट हैं, नॉर्मल रेंज के। बढ़िया चीज़ें हैं सब, सिलेक्टेड। बेस्ट आइटम है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल आप यूज़ करें। तो ये इन्होंने बताया कि ये अमीरात के भी, कोई सऊदी के प्रोडक्ट भी हैं, गल्फ़ कंट्री के प्रोडक्ट हैं, बाहर के इत्र भी रखते हैं, हिंदुस्तान के इत्र भी रखते हैं। तो तोपखाना उज्जैन का जो है वहाँ पर है कि एक इत्र की दुकान भी बड़ी फेमस है, जो कि 50 साल पुरानी है। अगर आप आएँ तो ताज इत्र पे ज़रूर आएँ। तो दोस्तों अब उज्जैन का जो तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन है, तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद फारूक अली साहब जो हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। फारूक भाई बताएं कि आपकी क्या क्या योगदान रहता है आपका इस व्यापार को चमन करने में? तो तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से पूरे साल कोई सा भी त्यौहार हो, हर त्यौहार को हम इसी तरीके से मनाते हैं।
रमज़ान उसमें बड़ा हमारा बड़ा त्यौहार है। रमज़ान में थोड़ी बहुत सजावट कर देते हैं। सजावट के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सफ़ीर आते हैं उनके खाने का इंतज़ाम, उनको रहने का इंतज़ाम, और बहुत सारे जो आलिम आते हैं, हाफिज़ आते हैं, उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से, कुछ व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से रहता, कुछ नागौरी समाज है यहाँ पे, उनकी तरफ से रहता। ये नागौरी जो गेस्ट हाउस है फ्री रहता सोने के लिए, मस्जिद में खाना वाने का इंतजाम रहता। रमज़ान में सबसे बड़ा योगदान तो ये रहता है कि जैसे कि पूरा शहर 11 बजे 11:30 बजे शासन प्रशासन बंद कर देता। आज 35 साल से हम उन शासन प्रशासन से मिल के और इस एरिया को इसलिए खुलवाते हैं कि 20 सेंटर पड़ता है तो उज्जैन का। अच्छा। और 20 सेंटर के अंदर किसी भी लोगों को कहीं भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है खाने पीने की तो खाने आते हैं और खा लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ एक नमाज विशेष जो रमज़ान में होती तो वो 2 सब में होती है। एक तो 9 बजे जमात के साथ लोग पढ़ लेते हैं, दूसरा व्यापारी वर्ग जो रहता पूरे उज्जैन का, उसके लिए 2 मस्जिदें 11:30 बजे नमाज तरावी। मतलब व्यापारियों के लिए स्पेशल अलग से देर से तरावी स्टार्ट होती है, ये यहाँ की एक खासियत ये भी है। तो चाहिए चमन कब तक ये माहौल रहता है? ये करीब 2, 2:30, 3 बजे तक तो रहता है। अच्छा, और आम दिनों में? आम दिनों में तो वही 11:30 बजे 11-11:30 बजे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब मैं खड़ा हूँ साहिब नेचुरल्स, एक दुकान है उज्जैन के तोपखाना में जो कि नेचुरल चीज़ें ये रखते हैं। लगभग 20 तरह की खजूर ये रखते हैं और नेचुरल सिवैयाँ वगैरह रखते हैं और सारे नेचुरल सामान रखते हैं। आइए इनकी दुकान के बारे में हम इनसे पूछते हैं। जी अपना नाम बताएं पहले तो। जी मैं सैयद नासिर अली नदवी। जी तो बताएं नासिर भाई कि क्या क्या नेचुरल चीज़ें आप रखते हैं? हमारी ये शॉप साहिब नेचुरल्स के नाम से तोपखाना मेन रोड उज्जैन पर है। ये हमारी कंपनी का आउटलेट है। हमारा मकसद है कि बाज़ार में जो मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं उससे इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बेइंतहा मिलावट, और मिलावट भी मामूली नहीं, केमिकलाइजेशन हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से और नई नई बीमारियां वजूद में आ रही हैं। इसलिए हमने कंपनी रजिस्टर्ड की और जिसका मकसद है कि सिर्फ खालिस और प्योर चीज़ें जिसमें केमिकल ना हो, मिलावट ना हो, चीज़ें हम रखें। शुरुआत हमने शहद से की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12 किस्म का शहद है। बेरी का, अनार का, एप्पल का, लीची का, जामुन का, वाइल्ड है, ज़ाफ़रान है और कई सारे अलग अलग बागों के इकट्ठा किए हुए शहद हैं। फिर हमारे पास ऑयल्स हैं, जैतून का है, खोपरे का है, कलौंजी का है, बादाम का है, सरसों का है, तिल का है। ये सब नेचुरल हैं और बिल्कुल असली हैं। इसमें एक बूंद की भी मिलावट नहीं है। तो ये आपने मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ से आप कलेक्शन करते हैं इतने तेल का? ये तेल हमारी ही मशीन से निकलता है और हम ही इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करते हैं। और इसमें एक टैग लाइन हम लिखते हैं, मिलावट साबित करने पर 10,000 का इनाम। जी मिलावट साबित करने पर 10,000 का इनाम। देखिए मिलावट साबित करने पर 10,000 का इनाम, ये हमारी टैग लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे कस्टमर पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो हम पर यकीन और भरोसा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसकी सेल भी बहुत अच्छी है, खाने में इस्तेमाल होता है और कई सारे मेडिसिन में। फिर उसके बाद शहद में भी हमारी यही टैग लाइन है। एक बात बताइए, शहद आप मतलब कहाँ से कलेक्शन करते हैं? जब शहद आप ओरिजिनल बतला रहे हैं, रियल है, तो कैसे बताएं आप? शहद जो होता है असल में हर इलाके का एक अपना अलग टेस्ट और अपना एक अलग इफ़ादियत रखता है। हर शहद का रंग अलग होता है, जिस कुरान में इसका जिक्र है। बहरहाल तफसील में नहीं जानता। आप कलेक्शन कहाँ से करते हैं? मेरा ये कहना है कि मक्खी का जो रेडियस होता है उस रेडियस में 60% से ज़्यादा अगर एक जैसे दरख्त हैं तो फ्लेवर मेंटेन होता है। जैसे जामुन के अगर एक जैसे दरख्त हैं, लीची के हैं, बेरी के हैं, अनार के हैं,
तो फ्लेवर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, कलर बदलता है, मज़ा बदलता है और उसकी इफ़ादियत में भी फ़र्क आ जाता है। तो अलग अलग इलाक़ों से, जैसे राजस्थान से, कुछ उत्तराखंड से, कुछ कश्मीर से, कुछ यूपी से और कुछ बिहार से, कुछ एमपी के कुछ इलाक़ों से हम इसकी बाकायदा फार्मिंग कराते हैं और ऐसे इलाक़ों को चूज़ करते हैं और वहाँ पर हम इसको कलेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सभी इलाक़ों से पहुँचकर बिल्कुल लैब टेस्ट के लिए जाता है, फिर उसकी लैब रिपोर्ट भी हमारे पास रखी है, उसकी भी यहाँ पर सनद लगी हुई है फ्रेम में। हम बिल्कुल खालिस और प्योर शहद देते हैं जिसमें एक बूंद की भी मिलावट नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक बूंद की भी मिलावट नहीं होती है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, खजूर कितने तरह के आप रखते हैं? खजूर के बारे में बताया कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पर। खजूर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम इसका होलसेल और रिटेल कर रहे हैं। मदीने की तकरीबन 8-10 किस्म की हमारे पास खजूरें हैं, जिसमें अजवा है, अंबर है, मबरूम है, मशरूक़ है, कलमी है, रुतब सुखरी है जो हरमैन में अफ्तार में सर्व होती है, और इस तरह की ईरानी भी बहुत सी खजूरें हैं, कीमिया है और दूसरी कई सारी ईरानी खजूरें हैं, इराक़ की भी खजूरें हैं। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नेचुरल हालत में है, इसमें कोई प्रोसेस्ड नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे पास इत्र हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल खालिस हैं, बग़ैर केमिकल वाले हैं। आम तौर पर जो बाज़ार में इत्र होते हैं इसमें बहुत धोखा होता है, बहुत केमिकल। ये इत्र भी आप ही के ब्रांड के हैं? इत्र अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं हैदराबाद में, कन्नौज में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में जो बनाते हैं, हम उनसे डायरेक्ट बग़ैर पैकेजिंग के लूज़ इत्र लेते हैं और इसमें हमारी पैकेजिंग और ब्रांडिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 33 टाइप्स के इत्र हैं जो बिल्कुल खालिस हैं, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, जो प्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे पास 4 परफ्यूम हैं जो हमने अपनी खुद हमारी कंपनी के नाम से डिज़ाइन किए हैं, वो भी बहुत खालिस हैं, बहुत प्योर हैं। तो ये इन्होंने बताया कि नेचुरल किस तरह से सारी चीज़ें नेचुरल हैं, कुदरती जो चीज़ें होती हैं उसमें मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो उज्जैन के इस तोपखाने की एक खासियत ये भी रही, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक दुकान है उज्जैन की, तो ये भी एक जगह, अगर आप उज्जैन कभी आएँ तो इनसे ये चीज़ें, नेचुरल चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी हज़रत, आपका नाम बताएं। शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट। तो शाहिद भाई बताएं कि यहाँ पे मतलब ये जो अभी माहौल है कब तक रहता है? ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जब से हम यहाँ पर बचपन हमने यहीं गुजारा, यहीं की पैदाइश है, यहीं के रहने वाले हैं हम बचपन से ही देख रहे हैं कि तोपखाना पूरा इलाका बंद रहता था। यहाँ पर लगभग 30-35 साल से ये तोपखाना रमज़ान महापर्व में चालू ही रहता है। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग लोग करते आए थे, वो यहाँ के व्यापारी एसोसिएशन हमारे सैयद फारूक भाई, अनवर भाई, वहीद भाई और हमारे असीम भाई, बहुत सारे लोग मिलकर सहयोग करके प्रोग्राम जमाते हैं, ताकि इसकी वजह से क्या रहता है, सबसे बड़ा यहाँ पर ये रौनक और रोशनी सजाने से ये फ़ायदा होता है कि एक व्यापार का माहौल बनता है। यहाँ पर क्या ख़ास तौर पर बात है कि उज्जैन के सारे बाज़ार बंद हैं इस टाइम, सिर्फ वहाँ से एक तोपखाना ही चालू रहता है। जितने भी आसपास के इलाके के हैं, चाहे बेगम बाग कॉलोनी, एलावाड़ी हो, कामदारपुरा, अहमदनगर, सारे उज्जैन के शहर के लोग यहाँ पूरे रमज़ान आते हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि बाहर के आसपास तहसील के इंदौर के, आप यहाँ तक कि इंदौर के लोग भी देखने आते हैं। तहसील प्लेस से, बड़नागर से, नागदा से, खाचरोज से, तराना से भी काफ़ी लोग आते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि दूर दूर से लोग इस तोपखाने को देखने आते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जैसा इंदौर का बम्बई बाज़ार है, तो ये उज्जैन का तोपखाना है जो कि फेमस है। लोग दूर दूर से यहाँ पे तोपखाने के रौनक देखने रात में आते हैं और रमज़ान माह में ये शहरी तक खुला रहता है। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बम्बई बाज़ार दिखाया, खजराना दिखाया, उसके बाद में हम उज्जैन शहर में आए हैं और उज्जैन की झलकियाँ हमने आपको दिखाई कि उज्जैन का जो तोपखाना है वो एक ऐसा इलाका है, मुस्लिम इलाका, जो रमज़ान में बड़ा रोशन रहता है, बड़ी रौनक रहती है यहाँ पर, और ये एरिया रात भर खुला रहता है। तो अगर आपको हमारी मेहनत जो हमने की, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।